आज का चैप्टर है हमारा थर्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसकी जो सामान्य जानकारी है, 2400 से 1700 बीसी के मध्य विकसित नगरीय और आद्य ऐतिहासिक काल और कांस्य युगीन सभ्यता। इसके जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इसका जो नामकरण खोज करता है जो राय बहादुर दया राम साहनी 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की, जो हड़प्पा सभ्यता है। नंबर 2 पर राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में 1 साल बाद सिंधु घाटी नदी है जो उसके किनारे पर मोहनजोदड़ो की खोज की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया के जब अभिलेख में मेलुहा शब्द का वर्णन मिला। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका विस्तार इस प्रकार है। दिशाओं में उत्तर में है जो मांदा है जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र यानी गोदावरी नदी के किनारे है। पूर्व में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान यानी दासक नदी के किनारे है, और आलमगिर यानी मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन नदी है जो उसके किनारे पर स्थित है। और ये रहा मैप सिंधु सभ्यता का विस्तार। इसके बाद यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके 6 बड़े नगर थे: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गणवारीवाल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। इसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी दाएं से बाएं तरफ लिखी जाती, अपठनीय थी, यानी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। इसके चिन्ह रहे। प्रमुख स्थान हैं जो इसके बारे में बताते हैं हम आपको। हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, इसकी खोज दयाराम साहनी यानी माधव स्वरूप वत्स ने 1921 में की। ये जो इसका स्थान है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। नंबर 2 पर है मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसकी खोज की, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पर मकराना जिला। नंबर 3 पर है चनहुंदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है, गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे पर है, बीबी लाल और बी के थापर ने 1953 ईस्वी में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में इसकी खोज की। कोटतीजी जो सिंधु नदी यानी फजल अहमद ने 1953 ईस्वी में सिंध प्रांत खैरपुर स्थान पर इसकी खोज की। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे पर है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1953 से 54 में, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है। रोपड़ है जो सतलज नदी के किनारे पर है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1953 और से 56 में, पंजाब के रोपड़ जिला में है। लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की जो 55 से 62 में, गुजरात के अहमदाबाद जिला में। आलमगीर टूर है जो हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की 1958 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। सुतकांगेडोर यानी दासक नदी के किनारे हैं, ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की 1927 से लेकर 62 में, 1927 एवं 62 में, 1962 में, पाकिस्तान के मकराना जिले के समुद्र तट के किनारे। बनवाली है, रंगोई ने इसकी खोज की, रविंद्र सिंह बिष्ट यानी रंगोई नदी के किनारे है, रविंद्र सिंह बिष्ट है 1974 में, हरियाणा के हिसार जिला में। और धोलावीरा है, रविंद्र बिष्ट ने इसकी खोज की 90 और 91 में, गुजरात के कच्छ जिला में इसका प्रमुख स्थान है। और ये रहा मैप। इसमें जो सारे हैं धोलावीरा, देसलपुर, बालाकोट, अलीमुरादपुर, मोहनजोदड़ो, कोटतीजी, चनहुंदड़ो सभी दर्शाए गए हैं। और ये खोज स्थान हड़प्पा जो दयाराम साहनी 1921 में, मोंटगोमरी पाकिस्तान, यानी प्रत्येक मैन वो दिखाए गए, इनकी खोज कर्ताओं के नाम भी लिखे गए हैं, स्थान दिखाया गया है। हड़प्पा कालीन सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति के जो मर्म प्रमुख स्थल, ये इसी मैप एक ही मैप पे रहा। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो बताते हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताते हैं आपको।
ग्रिड विस्तार पर निर्मित नगर, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, पक्की और अलंकृत ईंट यानी कालीबंगा में इसका प्रयोग किया गया। घरों के दरवाजे खिड़की यानी सड़क के मैन न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते। लोथल एक ऐसा स्थान है जो मुख्य सड़क की तौर इसके दरवाजे खुलते थे। मकानों के शहर ऊंच और निम्न भागों में वर्गीकृत था। ऊंच भाग जो किलाबंद होता था, अपवाद यानी कालीबंगा दोनों भागों में किलेबंदी थी, निम्न में भी ऊंच में भी। ऊंच भाग को किलाबंद कहा जाता, अपवाद है कालीबंगा दोनों भागों में किलाबंदी थी। जो मोहनजोदड़ो में प्राप्त वृद्ध स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। कृषि और पशुपालन जुते हुए खेत यानी कालीबंगा में मिले। प्रमुख फसल है जो गेहूं और जो लोथल और रंगपुर में चावल की साक्ष्य मिले। अन्नानागार है अधिशेष उत्पादन विकसित कृषि। मोहनजोदड़ो पर अन्नागार सैन्य सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। पशुपालन भैंस और बैल, घोड़े के प्रमाण सुत कोदड़ा कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए। धार्मिक विशेषताएं स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिर के अवशेष नहीं थे। मातृदेवी उर्वरा देवी की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा और शिव की पूजा के साक्ष्य है। कुबड़ वाला सांड, मोहनजोदड़ो दाढ़ी वाला पुजारी, ये एक धार्मिक विशेषताएं थी। और है बाकी पशुपतिनाथ की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। जो पशुपतिनाथ है उसकी मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। चारों ओर यानी हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा उस मोहर पर दर्शाई गई थी। कालीबंगा में अग्निकुंड मिला। स्वास्तिक चिन्ह है जो सूर्य उपासना, जो स्वाधान की प्रतीक शवों को जलाना मोहनजोदड़ो में, शवों को दफनाना हड़प्पा में, युगम जो समाधियां मिली लोथल और कालीबंगा में। और जो यातायात के साधन थे, इन यातायात था लोथल और सुत कोदड़ा में बंदरगाह थी। लोथल और सुत कोदड़ा में बंदरगाह थी। बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी। समाज था जो सोसाइटी थी वो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। मोहनजोदड़ो से नरकती का कांस्य मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो में नरकती की जो कांस्य मूर्ति थी वो कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। जो जीवन शैली थी लोथल और चन्होदड़ो पर मन के कारखाने थे। मन के कारखाने कहते लोथल चंद्रों में। सूती और ऊनी वस्त्र। पासा शिकारी और मनोरंजन के कार्य। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन। मिठास के लिए शहद का प्रयोग। तलवार के साक्ष्य नहीं थे। शांतिपूर्ण समाज यानी पीसफुल सोसाइटी थी। व्यापार था जो मोहर प्रयोग यानी हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर एक श्रृंगी पशु। मापन की इकाई 16 के अनुपात यानी विदेशी व्यापार होता था। जैसे तांबा है वो केतरी बलूचिस्तान ओमान के साथ व्यापार। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार। सोना का जो कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान के साथ। टीन का जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापार। लाजपर यानी मेसोपोटामिया के साथ। और शीशा है जो ईरान के साथ व्यापार करते थे। और जो इसका शासन था, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्रभावशाली कारण बताया गया है बाढ़ का कारण। बिगड़ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य को एक जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बिगड़ने राजधानी जुड़वा राजधानी कहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। आग में पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा कहा गया। जो आग में जो मिट्टी पकाई उसको क्या है? टेराकोटा कहा है। सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी यानी हरियाणा में मोहनजोदड़ो। राखी गढ़ी और मोहनजोदड़ो। स्थान और साक्ष्य। मोहनजोदड़ो है जो उसको मृतकों का टिल्ला कहा गया है। इसके जो साक्ष्य सबसे बड़ा स्नानागार, पशुपतिनाथ की मोहर, नर्तकी की मूर्ति यानी कांस्य की जो नर्तकी मूर्ति है, सबको जलाए जाने के साक्ष्य है। धाड़ी वाला पुजारी ये साक्ष्य के रूप में मोहनजोदड़ो से प्राप्त। हड़प्पा जो एक श्रृंगी पशु वाली मोहर, मातृदेवी की प्रतिमा,
कालीबंगा राजस्थान यानी अग्निकुंड मिला। चूड़ी कारखाना, युगम समाधियां, जुता हुआ खेत, अलंकृत ईंट। सुरकोदड़ा है जो घोड़े के अवशेष मिले। लोथल है जो गुजरात में है। बंदरगाह मिली लोथल में। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बोलते हैं इसको। धान और घोड़े के साक्ष्य मिले। अग्निकुंड, युगम समग्रहत्या और मन के बनाने के कारखाने। और जो धोलावीरा है उसमें बांध और जलाशय स्टेडियम मिलेंगे। आज का चैप्टर क्लोज। इसके बाद हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे।